हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। चाहे आप एचटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जो कि आपका दिसंबर 2025 में होने वाला है। कल मैंने आप लोगों को एक वीडियो भी प्रोवाइड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हरियाणा के अंदर कितनी वैकेंसीज वैकेंट है अभी। तो उन वैकेंट पोस्ट के ऊपर जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो जिनका एचटेट पास है वही एलिजिबल हो पाते हैं। तो सबसे पहले कड़ी आपकी बन जाती है कि आप एचटेट को पास करो। तो एचटेट के लिए अपनी फ्री प्लेलिस्ट चैनल के ऊपर बनी हुई है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अपना एचटेट, सीटेट, रिट एग्जाम ये फर्स्ट टाइम में ही क्वालिफाई किया था और अभी मैं एचएसएससी टीजीटी इंग्लिश पोस्ट पर कार्यरत हूँ। तो आप सभी लोग वहां से प्लेलिस्ट को फॉलो करके अपने एचटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में मैंने आपको सोर्सेज भी बता रखे हैं, बुक्स भी बता रखी हैं कि अगर आप लोग वहां से पढ़ना चाहें तो वहां से भी पढ़ सकते हैं। अब ये जो आज की जो वीडियो है इसमें जो मेन मुद्दा है, मेरे पास काफी कमेंट आए हुए हैं कि आपने अपनी स्क्रीनिंग की एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे की थी, आपने कौन सी बुक्स पढ़ी थी, क्या आपने किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो किया था या आपने पेड कोर्स लिया था। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देती हूँ। जब आप लोग मेरे चैनल के ऊपर जाते हैं तो वहां पे आप लोगों को एचएसएससी टीजीटी स्क्रीनिंग, ईवीएस, रोड सेफ्टी, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये जो कॉमन जो सब्जेक्ट है ये आपको मिल जाएंगे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। वहां पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर के वहां पे देख सकते हैं। दूसरा, मैंने कहाँ से पढ़ा था? तो भाई मैंने ये जो सारा कंटेंट है बुक्स में से और जो अपना गूगल होता है वहां से मैंने सारा जो मटेरियल है वो खुद इकट्ठा किया था। और उस समय पे, अभी तो हम 20,000 की फैमिली हैं, लेकिन उस समय पे हमारे जो सब्सक्राइबर थे वो 3-4 हजार ही थे। और तब भी मैंने वहां पे अपनी जो मैंने जो पढ़ रही थी, मैं उस टाइम पे जो पढ़ रही थी अपने एग्जाम के लिए वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। तो वहां से भी काफी लोगों ने पढ़ा था, काफी लोगों की वहां से मदद हुई थी। तो अब आप लोग एक बार वहां पे जाकर के विजिट करें। तो आपका ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि भाई मैंने कहाँ से पढ़ी थी। आपको मैं पर्टिकुलर बुक भी बता दूंगी, आप लोग वो बुक्स भी फॉलो करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग वो बुक्स फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, जिनका एचटेट क्लियर नहीं हुआ है वो पहले अपने एचटेट पे फोकस करो। जिनका एचटेट पास हो गया है या पहले से जिन्होंने पास किया हुआ है वो स्क्रीनिंग एग्जाम पे फोकस करो। स्क्रीनिंग के अंदर एक आपका जनरल सेक्शन होता है जिसकी 50% वेटेज होती है और एक आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। इंग्लिश का रहेगा, साइंस में साइंस का रहेगा, सोशल साइंस में सोशल साइंस का रहेगा। सभी का ऑफिशियल सिलेबस पर्टिकुलर दिया गया है। तो आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट का पर्टिकुलर क्या सिलेबस है, क्योंकि अब मुझे तो पता नहीं है कि आप किस सब्जेक्ट से जुड़े हुए हो, ताकि मैं आपका पर्टिकुलर सिलेबस आप लोगों को बता सकूं। आप लोग कमेंट कर सकते हो जिससे मुझे पता लगे कि आप किस किस सब्जेक्ट से हो। इंग्लिश का तो मैंने बताया भी हुआ है। साथ में जो स्क्रीनिंग का जो कॉमन सेक्शन का जो आपका जो टॉपिक बनते हैं, टॉपिक वाइज भी मैंने सिलेबस को डिस्कस कर रखा है। अभी पिछली 2 से 3 वीडियो जब आप उठा करके देखोगे तो वहां पे आपको टॉपिक वाइज सिलेबस भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात करें भाई, आपके जनरल सेक्शन में आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं। फर्स्ट आपकी ईवीएस, सेकंड रोड सेफ्टी, थर्ड आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और फोर्थ आपका हरियाणा जीके। यहाँ पे सबसे ज्यादा वेटेज आपकी हरियाणा जीके की रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर आपकी ईवीएस और रोड सेफ्टी आपकी 5% वेटेज में ही आती है। तो सबसे ज्यादा आप लोग हरियाणा जीके पे फोकस करो, टीचिंग एप्टीट्यूड पे फोकस करो। हालांकि जब हमारा भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जहां पे हमारे मेरिट से सिलेक्शन होते हैं तो वहां पे चाहे वो 2 नंबर का भी सब्जेक्ट आ रहा हो उसके ऊपर फोकस करना जरूरी होता है। अब रोड सेफ्टी 5 नंबर की आ रही है तो ये नहीं कि आप उस 5 नंबर पे फोकस ना करो, उस 5 नंबर के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जो टॉपिक्स आपको दे रखे हैं वो आपको तैयार करने पड़ेंगे। मैं बात करूं कि मैंने कहां से किया था तो मैंने आपको बता दिया, मैंने गूगल से हेल्प ली थी। प्लस में अगर मैं बात करती हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है वो सेम टू सेम जो केवीएस का सिलेबस था उससे डिटो कॉपी किया गया था। तो केवीएस के लिए एक बुक आती है सिरोहा पब्लिकेशन की, मैंने वो फॉलो की थी। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए सिर्फ वो बुक फॉलो नहीं की थी, उस बुक में कुछ मिस्टेक्स भी थी, उसको एनालाइज करते हुए मैंने उनमें सुधार भी किया था। और प्लस मैंने गूगल की भी हेल्प ली थी।
मेरे खुद के नोट्स बने हुए हैं। अगर आप लोग नोट्स देना चाहते हैं तो नोट्स के लिए भी आप लोग मुझे कॉल में SMS कर सकते हैं। अपना जो नंबर है अपने जो चैनल का 9034554473, ये जो नंबर है इस पे आप व्हाट्सअप करते हैं ओनली, तो वहां से आपको नोट्स की भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एक बुक आती है टीचिंग एप्टीट्यूड की, RK गुप्ता की, बिल्कुल पतली सी छोटी सी बुक आती है, स्मॉल सी। आप लोग उसको भी गो थ्रू हो सकते हैं, एक थोड़ा सा आपका बेस सा बन जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड का। बिल्कुल पतली सी छोटी सी बुक है। हरियाणा जीके की बात करें तो मैंने हरियाणा जीके जिलेवार पढ़ी थी, ठीक है, वो मैं नोट्स के अंदर अवेलेबल करवाती हूँ। और साथ में जो अरिहंत की बुक आती है छोटी सी पतली सी हरियाणा जीके की, वो मैंने फॉलो की थी, कुछ मैंने गूगल यूट्यूब की हेल्प ली थी। EVS के लिए मैं कंप्लीटली गूगल पे डिपेंड थी, सारे टॉपिक्स मैंने गूगल से तैयार करके खुद पढ़ाए थे। तो आप लोग वहां पे जाकर देखोगे तो वो आपके लिए मोर देन एनफ है। ऐसा ही मैंने ट्रैफिक रूल्स के लिए किया था। तो भाई मैंने अपने सारे सोर्सेज आप लोगों को बता दिए हैं। आप लोग पूछते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश जो मेरा सब्जेक्ट था उसके लिए मैंने काफी जो बुक्स हैं उनको फॉलो किया था। एक अलग से वीडियो बना दूंगी, उसके अंदर मैं आपको अलग अलग जो मेरी बुक्स हैं वो दिखा दूंगी कि कुछ टॉपिक मैंने कहीं से उठाए थे, कुछ टॉपिक मैंने कहीं से उठाए थे। तो भाई ये मेरी स्ट्रेटजी थी और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। बाकी आपके कोई और भी डाउट रहते हैं TGT स्क्रीनिंग से रिलेटेड, HTAT से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वहां पे मैं आप लोगों का जवाब दे दूंगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल दी बेस्ट।